आज जो है हम लोग देश का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अतीत के पन्नों के सिक्के तो वर्तमान के भविष्य में नहीं चल सकते, लेकिन गुज़रे हमारे देश के शहीदों ने कुर्बानियाँ जो दी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आइए हम गुज़रे हुए अतीत की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। हम पहले देश के संविधान को जाने कि आखिर हमारे देश का संविधान है क्या। आज हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं, ठंडी भी काफ़ी है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि आज जो है खुले आसमान में बैठकर ये एहसास किया जाए कि आखिर इतनी ठंड में जब हमें इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ऐसे हालत में दिल्ली में बैठे किसान जो काफ़ी दिनों से मार्च कर रहे हैं वो बेचारे कैसे रहते होंगे। खैर, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, हमारा मुल्क कानून से चलता है। तो आज उसी संविधान की बात करते हैं। 26 जनवरी का दिन है आज के दिन देश के कोने कोने में 26 जनवरी के दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं। वैसे हमारा देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वैसे तो हमारा संविधान सन 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन दोस्तों लागू नहीं हुआ था। इस देश पर वो कानून अभी पारित नहीं हुआ था। 49 में ही बन के तैयार हो गया था, संविधान का निर्माण हो गया था, लेकिन वो इस देश पर लागू नहीं हुआ था। इस देश पर लागू करने के लिए संविधान सभा के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम आने वाले अगले साल यानी 1950 को 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। बल्कि समय था लागू करने का, लेकिन फिर भी संविधान सभा के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक साल बाद 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा संविधान जब पहले बन के तैयार हो गया था, 49 में ही तैयार हो गया था, और ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, आज ही के दिन क्यों लागू हुआ 26 जनवरी को। ये हमें और आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। लेकिन दोस्तों, ये लागू होने का मतलब कोई और दिन भी हो सकता था, फरवरी में हो सकता था, या फिर दिसंबर में हो सकता था, या 14 जनवरी को हो सकता था, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों डेट रखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सोचने और समझने वाली बात है, हमको समझना चाहिए कि आखिर क्यों इतना 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। तो दोस्तों, ये मुल्क अभी आज़ाद नहीं हुआ था। उससे पहले वैसे तो ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले 1929 को कांग्रेस द्वारा एक बैठक हुई और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया, कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये निर्णय लिया, ये आदेश पारित किया कि आखिर ये देश जो है अंग्रेज़ों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए। तो 1929 और 1930 यानी एक साल का वक्त दिया अंग्रेज़ों को कि एक साल के अंदर जो है इस देश को खाली कर दें, वरना हम आंदोलन शुरू कर देंगे। तो एक साल के बाद जो है, एक साल बीत गया, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई देश को छोड़ने के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में एक बैठक की और 1930 में इस देश को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। वो एक उस दिन 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी को 1930 में इस देश को पूर्ण स्वराज सौंपित कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया था, जो एक तरह से ये महत्वपूर्ण दिन था, विशेष दिन था। इसी दिन को बरकरार रखने के लिए, इसी दिन को याद करने के लिए, आने वाली नस्ल जो है इस दिन को याद करे, इसलिए हमारा संविधान इसी दिन को लागू किया गया। इसीलिए एक साल इंतज़ार किया गया
कि 26 जनवरी को हमने जो है कि नहीं पूर्ण स्वराज घोषित किया था। फिर उसके बाद जो है आने वाले संविधान में जो है हम उसी दिन को जो है हम लागू करेंगे संविधान। इसलिए हमारा देश संविधान जो है 26 जनवरी को ही लागू हुआ। 1947 15 अगस्त को देश को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और उसके लगभग 2 साल बाद जो है 1949 को जो है ये कानून बन के तैयार हो गया था और पारित जो है 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। इस दिन और हमारा संविधान जब लागू हुआ उस वक्त संविधान सभा में अनेक लोग मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी मौजूद थे। संविधान को 10:18 पर लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन था 1950 में 10:18 पर हमारा संविधान लागू हुआ और उसके 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का राष्ट्रपति के रूप में देश के लोगों ने स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने बग्गी पर बैठकर राजपथ पर जवानों की सलामी ली। आज भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो है परेड निकलते हैं और उस परेड में वायुसेना, थल सेना, नौसेना के लोगों हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम अपने संविधान को जानें। हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र देश है। आज हम सभी लोगों को बड़ी खुशी की बात है, हमारे पूर्वजों ने जान की कुर्बानी दी। आज हमें ये विरासत में ये देश मिल गया। कुछ करना नहीं है, सिर्फ अब इसको बाकी रखना है। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, देश को बचा लिया, आज़ाद करा लिया अंग्रेज़ों से। अब इसकी रक्षा करना हमारा और आपका एक फ़र्ज है। देश की रक्षा करें और देश की रक्षा करने के लिए हमें देश के साथ मिलकर देश के लिए हमें जैसे इसका व्यवस्था है उसके साथ हमको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, इसमें लगना पड़ेगा। हम अपने देश के लिए जो है कि नहीं हम अपने व्यवस्था में जिस तरह से जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी अनेक प्रकार की बहुत चीज़ें हैं देश के रक्षा के लिए। तो देश के रक्षा के कानून को हम बचाएं। हमारा कानून जो है एक कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। सबसे पहले हमारा संविधान है। हमारा संविधान इस दुनिया का सबसे सर्वोच्च और सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में हमारे देश के सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया, बराबरी का दर्जा दिया गया है कि किस तरह से कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे क्या करना है, सभी का इसमें एक खाके में इसको बंद कर दिया गया। इस खाके में जो है कि नहीं किस तरह से देश चलाना है, इसमें सारी चीज़ें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिख के चले गए। तो मेरे दोस्तों, आज जो है हम देश का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। काफ़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, हम लोग मना रहे हैं। सभी लोग खुशियों के साथ मनाएं, एक दूसरे को बधाई भी पेश करें। लेकिन मेरे दोस्तों, इस देश के संविधान को हम और आपको बचाना है, इसको सुरक्षित रखना है। मेरे दोस्तों, ये देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हम और आप जानते हैं कि 4 स्तंभ हैं। इस देश की आत्मा, इस देश की बुनियाद 4 खंभों पर टिकी हुई है। मेरे दोस्तों, 4 जो लोकतंत्र में 4 जो स्तंभ हैं, तो पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा स्तंभ कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता है। इसकी अगर हम इसके अंदर जाएं तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन थोड़े से शब्दों में मैं थोड़ी सी बातें बता दे रहा हूँ कि हमारे जो पहला जो विधायिका है, ये विधायिका कहते किसको हैं, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। विधायिका देश के नागरिक अपने मत का प्रयोग करके इस देश में जो सांसद चुनते हैं,
सांसद बनाते हैं, वो संसद भवन के बैठते हैं और वहाँ पर वो एक विधेयक तैयार करते हैं, कानून बनाते हैं। वो विधेयक राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद एक कानून में परिवर्तन हो जाता है। तो ये विधायिका जो है, ये विधेयक बनाने के लिए विधायिका का कार्य है, कानून बनाने के लिए। उसके बाद कानून बनाने के बाद हमारा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमारे देश के सभी लोग काम करते हैं। कार्यपालिका में सबसे पहले हमारा जो है कि नहीं राष्ट्रपति महोदय होते हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, फिर उसके बाद जो है कि नहीं उसके नीचे आते जाते प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और देश के जो है कि नहीं प्रशासन, ये जितने लोग देश की सेवा में लगे रहते हैं। ये एक देश को चलाने के लिए, कार्य कराने के लिए जो कानून विधेयक में तैयार होते हैं, उस कानून का कैसे पालन कराना है वो कार्य कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका के बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य ये है कि जनता को उसके प्रति जो संविधान में जो उसके जो हक की बात की है, उसको हक उसका दिलाए, उसको न्याय दिलाए। न्याय देने का काम, अगर वो गलत है तो दंडित देने का काम वो हमारे न्यायपालिका का होता है। तो हमारे न्यायपालिका जो है ये सारे लोगों पे नज़र रखती है। तो न्यायपालिका, वो कार्यपालिका, विधायिका, ये सब सारे चीज़ संविधान के अंतर्गत हो, वो काम न्यायपालिका देखती है। और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि ये तीनों पर नज़र रखने के लिए कि ये अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन सब पर नज़र रखना पत्रकारिता का काम है। पत्रकारिता सब पर नज़र बनाए रखती है कि कैसे जो है ये काम किस तरीके से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान के जो है कि नहीं खिलाफ कर रहे हैं। ये पत्रकारिता काम है, इसी को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो चौथा स्तंभ जो है वो हमारा पत्रकारिता है। तो कम शब्दों में मैं यही कहूँगा, हमको और आपको, सभी देशवासियों को संविधान के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम संविधान को जानें। आज के इस थोड़े से बात पर हम अपनी बात को नहीं ख़त्म करते हैं और फिर एक बार दोबारा इस देश के सभी नागरिकों को देश का 72वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करते हैं।